तो तैयार हो जाइए जनाब, क्योंकि आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से ज़ायद होगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखने का तखमीना है। वफाकी PSDP 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की मद में 7,824 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसी तरह दिफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ भी है। अगर अहदाफ की बात की जाए तो मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखा जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, महंगाई की अगर हम बात कर लें तो औसत महंगाई तकरीबन 8.2%, जबकि ज़रई तरक्की का हदफ 3.8%। इसी तरह सनती तरक्की का हदफ 4% रखा मौसूल हो रही हैं। और चूँकि ज़ाहिर एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती हैं तो उससे मईशत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसीलिए बरामदात का हदफ 44 अरब डॉलर्स रखने की तजवीज़ है। दरामदात का हदफ 83 अरब, इससे कहीं ज़्यादा, यानी अगर आप देखें ना तो फिगर में 44 अरब के मुकाबले में 83 अरब डॉलर्स रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत का ये 5वां बजट होगा। मुख्तलिफ टैक्सेस तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। तनख्वाहदार तबके और दस्तावेज़ी कारोबारों के लिए कई रिलीफ भी इसमें मुतवक्के हैं। कौमी असम्बली इजलास से कबल वफाकी काबीना से बजट की मंजूरी भी ली जाएगी और PTI और इत्तेहादी जमातों का बजट सेशन का बॉयकॉट ना करने का ऐलान भी सामने आया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद, और इसके साथ साथ उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ज़हीर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शकील साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, चूँकि काफ़ी दिनों से आप हमें बजट के ऊपर अपडेट भी कर रहे हैं और आप हमें बता भी रहे हैं, एक्सक्लूसिव ख़बरें आप हमें दे रहे हैं। तो शकील साहब ये बताइएगा कि बजट का मजमूई तौर पर लेआउट क्या होगा, और क्या जो सबसे अहम सवाल है ना, वो जो मेरे जहन में भी है, जो आपके जहन में भी, उस्मान के भी होगा, ज़हीर के भी होगा, हर पाकिस्तानी के जहन में होगा, कि क्या किसी किस्म का कोई आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है, या फिर जो बजट का अमूमी तरीक़ाकार होता है वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, टैक्सेस की भरमार होगी, आवाम पर बोझ डाल दिया जाएगा और अपनी जान छुड़ाई जाएगी। देखिए फवाद, आज माली साल 2026-23 का नया बजट पेश करने का दिन है और आज इंतहाई अहम दिन है। जो आपने वॉल्यूम पूछा है, तो बजट का जो हजम है वो 17,500 अरब से लेके 18,000 अरब या उससे जायद भी हो सकता है, क्योंकि IMF के साथ लास्ट मोमेंट तक मुज़ाकरात चल रहे थे। अच्छी बात यह है कि IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को फाइनल राउंड में ये इजाजत दे दी है कि आप तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। अच्छा। और कुछ बाकी सेक्टर्स को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। सैलरीड क्लास को 10% रिलीफ मिल सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हतमी फैसला काबीना कमेटी का जो खुसूसी काबीना का इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा। लेकिन जो टैक्स मैयर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें हमें देखने में आ रहा है कि कुछ प्रपोजल्स हैं, जैसे ज़राअत का शोबा है उसको रिलीफ मिलने का इम्कान है, सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलने का इम्कान है, लेकिन जो गाड़ियां हैं, हाइब्रिड, ई व्हीकल्स, लग्जरी गाड़ियां, वो महंगी होने का इम्कान है। मेकअप सामान सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके अलावा सुपर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले ही बुलंद शरह पे है वो बरकरार रहने की तजवीज़ दी गई। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ प्रपोजल हैं जिसके तहत हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 साल तक का सिंगल डिजिट जो है जो शरह सूद है वो मुतारफ कराने की तजवीज़ है, ताकि हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है और अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो चल सकती हैं और यहाँ पे रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों के लिए नए बजट में उसका ऐलान किया जाएगा। 20,000 सालाना टर्नओवर या सेल पर 1% टैक्स देना होगा 25,000 पे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी। 35 लाख से ज्यादा ताजरों को टारगेट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। छोटे ताजरों को जिनकी एक दुकान है, छोटी दुकान है, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो नया टैक्स मॉडल फेसलेस डिजिटल टैक्स सिस्टम भी मुतारफ कराने की तजवीज़ है। तो बहुत सारी टैक्स प्रपोजल्स तैयार की गई हैं और आज बजट में उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। कुछ रिलीफ मेजर्स भी हैं यकीनन, लेकिन ज़्यादातर टैक्स इकदाम लिए जाएंगे, क्योंकि 15.2 जो है वो टैक्स हदफ है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी वो इकट्ठा करना है, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। और देखना यह कि हुकूमत पाकिस्तान किस किस्म के मेजर्स आज अनाउंस करती है। लेकिन एक चीज़ आपकी बातों से मुझे ज़रा कम से कम अच्छी लगी शकील साहब। एक तो आपने कहा कि इजाफी टैक्सेस भी लगाए जाएंगे, ज़ाहिर है अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। IMF ने अलबत्ता थोड़ा सा रिलीफ देने की बात की है तनख्वाहदार तबके के लिए, और ज़ाहिर है उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी मुतवक्का है। ज़हीर अली खान भी हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर, आप बताइएगा कि PSDP पर तो कट लगा दिया गया है, तो फिर अगले माली साल में कौन कौन से बड़े मनसूबों के लिए रकम रखी जाएगी?
देखें, जो बास्केट था इस वक्त जो वफाकी हुकूमत के पास जो गुंजाइश थी IMF टारगेट को सामने रखते हुए वो कम होती जा रही थी, तो सूबों और वफाक ने मिल के 800 अरब रुपए का जो PSDP है उसको कम किया है और ज़्यादा कोशिश ये की गई है 60% या 60% से अबाव जो कौमी नौइयत के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जारी हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। और चूँकि जो माली साल अभी गुजर रहा है इसमें 194 की जो प्रोजेक्ट थे जिनके लिए 76 बिलियन रखे गए थे और वो जो हदफ है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका, तो अब ये फैसला किया गया कि जो NEC ने अप्रूवल दी है जो वफाकी PSDP है वो 1126 से कम करके 1000 तक किया गया और इसे 1000 के वॉल्यूम में ज़्यादा आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बड़े आबी मनसूबे हैं, दियामिर बादशाह डैम है, दासू है और मोमिन डैम है। और इसके अलावा बाकी जो पावर सेक्टर है उसके लिए जो ट्रांसमिशन के जो और डिजिटल ट्रांसमिशन यानी कि जो इस वक्त पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जा रही हैं और डिजिटल साइड पे उसको मैनुअल से हटा के मुंतकिल किया जाएगा, उन मनसूबों फोकस किया जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी और IT के भी ऐसे ही प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं, जिसमें वज़ारत दाखिला के भी हैं, बाकी भी हैं कि जिन को कंप्लीट करना ज़रूरी है और मुल्की मैशियत के लिए और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन प्रोजेक्ट की तकमील नागज़ीर है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। और इस वक्त अगर मैं ब्रेकअप आपको दूँ तो वफाक का जो हजम है PSDP का 1000 अरब है, जबकि सूबे 2218 बिलियन खर्च करेंगे और इसमें दोनों जो वफाक और सूबे मिल के 800 अरब रुपये से ज़्यादा की बचत करेंगे, क्योंकि 786 के जो प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए जो प्रोपोज्ड PSDP था सिर्फ वजारत आबी वसाइल का वो 969 बिलियन था और इस वक्त जो वफाकी बास्केट है PSDP है वो 1100 बिलियन का है। तो वो इसमें फोकस ये किया गया कि स्ट्रेटजिक नौइयत के और आम नौइयत के जो कौमी बड़े मंसूबे जारी हैं जिन पे 60% या इससे अबाव या ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रेटेजिक नौइयत के जो मंसूबे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है और उन पे ही ज़्यादा रकम खर्च की जाएगी। उस्मान भी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, ज़रा मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आज जब वफाकी बजट पेश किया जाएगा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, चूँकि हम हमेशा से देखते हुए यही आते हैं कि वफाकी बजट से पहले वफाकी काबीना इस बजट की मंजूरी देती है, उसके बाद फिर बजट सेशन होता है और फिर उसमें वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करते हैं। तो यही तरीक़ाकार होगा, एक तो चीज़ ये। और ऑपोजिशन का क्या मूड नज़र आ रहा है आज, क्या मुमकिन तौर पर कोई एहतजाज करने का वो इरादा रखती हैं? एक तो पहली बात यह कि बजट सेशन में वो शरीक भी होंगी और अगर ऑपोजिशन शरीक होती है तो क्या उन्होंने लाहे अमल बनाया हुआ है, किस तरह से वो हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाएंगे? बहुत शुक्रिया फवाद। आप जो मेरे अकब में ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग देख रहे हैं, आज दिन भर ये सरगर्मियों का मरकज़ बनी रहेगी। साल का अहम तरीन होता है पार्लियामेंट का, वो आज का दिन है, यानी वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और पूरी कौम की नज़रें जो हैं तमाम तर पाकिस्तानियों की वो आज के दिन के ऊपर होती हैं और उस तकरीर के ऊपर होती हैं जो कि आज 3 बजे कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से की जाएगी। स्पीकर अयाज सादी के ज़ेर सदारत ये इजलास होगा जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। 4 निकाती एजेंडा आज के इजलास का जारी किया गया है। बुनियादी नुक्ता एक ही है वफाकी बजट और उसी से रिलेटेड जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो ले किए जाएंगे हाउस में, उसी हवाले से एजेंडा जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले के भी कुछ मराइल हैं, यानी जैसे आपने जिक्र किया वफाकी काबीना के इजलास का, तो ये अहम तरीन वफाकी काबीना का इजलास इसलिए समझा जाता है क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन के जो माली जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उनको किस किस्म का रिलीफ दिया जाना है, जो पेंशन है वो किस हद तक बढ़ाई जा सकती है और इसी किस्म के जो इकदाम वफाकी हुकूमत लेती है वो आखिरी मरला होता है वफाकी काबीना के इजलास में जब वहाँ से मंजूरी ली जाती है। 2 बजे के बाद वो इजलास वफाकी काबीना का पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 2 में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसकी सदारत करेंगे और वहाँ पर भी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी शुरा को और मुख्तलिफ तजावीज़ जो है 3 मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे कि किस हद तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको रिलीफ दिया जाना है या कौम के लिए कोई रिलीफ की अगर जिक्र होता है तो वो किस हद तक होता है। तो यही बताया जा रहा है कि 15% जो है वो हुकूमत के इस वक्त ज़ेर गौर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है।
ताहम हतमी फैसला इसका वफाकी काबीना के इजलास में ही होगा। उसके बाद का मरहला जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है। जैसे हमने पहले बताया कि उस इजलास में ये तमाम तर सूरत हाल रखी जाती है। आज के इजलास के लिए हम ये देख रहे हैं कि इस शहर दस्तूर और पार्लियामेंट हाउस की जो सिक्योरिटी है उसमें गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। जिस वक्त हम यहाँ पर आ रहे थे डी चौक में, तो उस वक्त जो है वो डिप्लॉयमेंट की जा रही है सिक्योरिटी की, और इस सारे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। इसी तरह जो अपोजिशन है वो भी अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाकर बैठी हुई है, और आज के इजलास में जो अपोजिशन है उन्होंने शिरकत तो करने का फैसला किया है, लेकिन वो शिरकत मशरूत होगी, यानी एहतजाज भी किया जाएगा और अपना नुक्ता जो है वो भी पेश करने की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करना है और पार्लियामेंट के बाहर यानी गेट नंबर 1 के ऊपर भी एहतजाज के साथ साथ अपोजिशन जो है वो बजट के ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। तो ये एक अहम तरीन मामला है जो कि आज का दिन है वो बहुत अहम तरीन है, क्योंकि नए माली साल का जो माशी टारगेट है, जो लाइन ऑफ एक्शन है हुकूमत का, वो इस सामने रखा जाता है कौम के, और इसी हवाले से आज का इजलास जो है वो अहम तरीन होगा। आज का इजलास बहुत ज़्यादा अहम तरीन होगा। बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया कि आज क्या क्या होगा, और दोपहर 2:30 बजे के करीब उस्मान खान हमें बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास भी होगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना बजट तजावीज़ भी पेश करेंगे, और फिर वफाकी काबीना उसकी अप्रूवल देगी, तो फिर उसके बाद ये बजट कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। तो आप तीनों ही हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शकील साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ। एक बड़ा अच्छा सवाल आपने गुज़िश्ता रोज़ किया था वज़ीर ख़जाना से, तो उनसे भी हम शकील साहब से भी पूछेंगे कि उसका जवाब क्यों गोल कर गए थे मुल्क में रोज़गार के हवाले से, नई नौकरियों के हवाले से। तो हमारे साथ ही हैं, शकील साहब भी हैं, उस्मान भी हैं, ज़हीर अली ख़ान भी हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि बिज़नेसमैन आरिफ हबीब ने जो इंकशाफ किया है वो भी ज़रा आपको बता दूं कि हुकूमत बिज़नेस सेक्टर को बजट में रिलीफ देने जा रही है, और इसके लिए IMF भी मान गया है। बड़ी अहम बात बताई है आरिफ हबीब साहब ने, समा से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है। आरिफ हबीब ने आइंदा बजट में IMF की जानिब से हुकूमत को दिए गए मौशी अहदाफ भी बता दिए हैं। उनका कहना था कि टैक्स रेट्स और एनर्जी कॉस्ट को नीचे लाने के लिए इस बार हुकूमत संजीदा है। माली गुंजाइश IMF के दिए गए मौशी अहदाफ में बासानी निकल आएगी। अगर ऐसा हो गया जनाब, तो ना सिर्फ मईशत बल्कि स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आ जाएगी। ज़रा सुनिए खुद ही आरिफ हबीब साहब की ज़बानी कि वो क्या खुशखबरियाँ दे रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, आपने स्टॉक मार्केट की बात करी, तो 75 अरब डॉलर की स्टॉक मार्केट है। माजी में तो 100 अरब डॉलर भी इसकी कैपिटलाइजेशन रही। हमें बजट की तरजीहात में स्टॉक मार्केट कहीं नज़र नहीं आती। इस बजट में आपको लगता है कोई खुशखबरी है स्टॉक मार्केट के लिए? आप लोगों ने कुछ प्लीड किया है? जी, आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिए जो डायरेक्ट कोई टैक्सेशन मेजर्स हैं वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़े जो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान इकनॉमी को लाहक हैं, वो हाई एनर्जी कॉस्ट है, हाई टैक्सेशन रेट्स हैं और हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो उस पर मुसलसल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो रही है। कुछ एनर्जी प्राइसेस कम भी हुई हैं और आगे उम्मीद नज़र आती है कि इसमें मज़ीद कमी होगी, और इस पर तमाम ताजिर एसोसिएशन जो है वो गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि इनको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए और लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। और इसी तरह जो टैक्स रेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इसको कंसिडर करती हुई नज़र आती है, क्योंकि हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स वो सब इस बात का इरादा करते हुए नज़र आते हैं कि हम इस दफ़ा जो है वो सुपर टैक्स ख़त्म करना चाहते हैं, हम इंटर कॉर्पोरेट टैक्स ख़त्म करना चाहते हैं, हम जो है वो एक्सपोर्ट के लिए जो है वो टैक्सेशन में कुछ रियायत करना चाहते हैं। पर्सनल टैक्सेशन, पर्सनल ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहा है, मुझे तो लगता है कि IMF शायद उस तरफ जा रहा है, इसलिए कि वो एक बात कहते हैं कि अगर हमें स्पेस मिला, तो मैं तो देखता हूँ तो मुझे तो स्पेस बनता हुआ नज़र आता है। इसलिए आता है कि उनका एक टारगेट होता है IMF का, और वो होता है प्राइमरी सरप्लस का। तो प्राइमरी सरप्लस जो है उन्होंने 2.4% ऑफ GDP रखा है करंट फाइनेंशियल के लिए, जो ऑलरेडी 3.1% अचीव हो चुका है। अगले साल के लिए जो नंबर आया है मीडिया में वो 2% का आया, इसका मतलब वो प्राइमरी सरप्लस को जो है वो कम टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह जो IMF के रेवेन्यू का टारगेट भी पहले जो था वो 18%, 20%, 22% इस तरह ग्रोथ का होता था, इस दफ़ा वो 9% की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेस पैदा की जा रही है। तो उसके लिए ये जो चीज़ें मैंने कही कि जिसकी वो रियायतों की बात कर रहे हैं,
उसकी कॉस्ट जो है वो 1.2 ट्रिलियन है। तो और ये जो इकदाम आज मैंने बताया कि जो IMF के टारगेट्स हैं वो उससे ज़्यादा स्पेस पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो उन नंबरों के बेसिस पर अगर जाऊं तो मुझे बहुत कभी इम्कानात लगते हैं कि आप जो है वो सुपर टैक्स ख़त्म होता हुआ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, अगर ये चीज़ें होती हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत बूम का बायस बनेगा।